काबिल एहतराम मियां इरफान दौलताना साहब, फयाज लखवेरा साहब, स्टेज पे बैठे सारे काबिलीन, पिंडाल में बैठे मेरे लुड्डन के अजीम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले थोड़ा सा शुक्रिया अदा करांगी जिस तरीके नाल आज इस्तकबाल होया है। यकीन करो मेरे इन्ने इलेक्शन हो गए, मेरे इन्ने जलसे हो गए, आज जैसा इस्तकबाल मैं कभी पहले नहीं देखा। मैं आज यकीन करें मोहम्मद अली दौलताना का मैं इंतहाई मशहूर हूं और मैं ये कहती चलूं कि आज इन्होंने हाजी साहब की याद दिला दी, इनके वालिद की याद दिला दी। वो मुझसे क्यों? क्योंकि आज इन्होंने दौलताना को इकट्ठा कर दिया। मैं यहां पर आज खड़ी भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूं कि आज मैं लुड्डन की बेटी, लुड्डन के सामने, लुड्डन की अदालत में खड़ी हूं और यकीन करें मुझे फख्र हो रहा है कि मैं आज आपके साथ अजीम की बहन यहां पे खड़े खिताब कर रही हूं। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैं लुड्डन का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूं, चाहे वो सुबह हो या वो रात हो, चाहे वो अंधेर हो। और ये कैसे हो सकता है? जब हम लुड्डन की बात करें तो अजीम की जिक्र ना करें। ये कैसे हो सकता है कि हम लुड्डन को अजीम से बाहर निकाल दें या अजीम को लुड्डन से बाहर निकाल दें? ये दो चीजें ऐसी जुड़ी हुई है कि ये क़यामत तक जुड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि उस शख्स ने, उस इंसान ने लोगों के दिल जीते, उस शख्स ने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत की, उसने अमीर और गरीब में कभी फर्क ना किया, उसने बूढ़े और बच्चे में कभी फर्क ना किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब वक्त आ गया कि हमने लुड्डन की इज्जत को बचाना है। अब वक्त आ गया है कि आप सब अजीम बन जाए। 25 तारीख को आपने अजीम के मिशन को पूरा करना है। 25 तारीख को आपने अजीम के मिशन को पूरा करना है और हमें वोट देना है जो आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं, जो दौलताना आपके सामने खड़े हुए हैं। लुड्डन को अगर किसी ने बचाना है तो वो दौलताना ने बचाना है। कोई बाहर का बंदा आके नहीं बचाएगा, कोई पूरे वाला से नहीं आएगा। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, हम देख रहे हैं आजकल यहाँ पे बहुत खरीदारी हो रही है, बहुत पैसा बिक रहा है। मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूं, हम दौलताने, हम गैरत वाले, हम वोट खरीदते नहीं है, हम लोगों के दिल जीतते हैं। मुझे फख्र है इस चीज से कि हम सबको एक ऐसा सितारा मिला, हम सबको एक ऐसा इंसान मिला जिसकी हम आज बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसकी हम आज बैठ के बातें कर सकते हैं, जिसको हम अच्छे अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ये किसी और को भी मिल सकता था। ये दुनिया बहुत बड़ी है,
पर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और खुशनसीब समझती हूँ कि वो शख्स, अजीम शख्स, वो मेरा भाई था, वो आपका भाई था, वो आपका साथी था, वो आपका बेटा था। अजीम अक्सर कहता था मैं लुटन को लंदन बनाऊंगा। उसके मुंह से अक्सर ये बात निकलती थी, तो मैं उससे पूछती थी कि वो आप कैसे करेंगे, तो कहता था कि अभी देखना, कुछ ही सालों बाद मैंने इसकी शक्ल तब्दील कर दी, लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, लोग कहेंगे जब वो इधर आएंगे कि ये तो पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बिल्कुल एक नायाब किस्म का हिस्सा लगता है। तो मैं उस बंदे की सोच में हैरान, सोच की जहां तक बात आई, मैं एक छोटा सा आपको वाकया में सुनाती हूँ अजीम भाई का। आज के फिर माशाल्लाह से सारे दौताने इकट्ठे, अजीम भाई बहुत खुश हो रहे हैं ऊपर से हमें देखते हुए नीचे। छोटा वाकया, जब अजीम भाई की शादी होने को जा रही थी या जब उनकी वफात हुई, तो मैंने अजीम भाई से पूछा कि अजीम भाई कह रहे थे कि नहीं, मैं यूसुफ रजा गिलानी को बुलाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा अपनी शादी पे, अपने वलीमे पे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आप उनसे न्योता क्या लेंगे? अब अक्सर अगर आप लोगों से पूछें, मेरे से पूछ ले, किसी और से पूछ ले, वो कहता मुझे गाड़ी चाहिए, वो कहता चलो मुझे बंगला ही लेकर मेरी शादी हो रही है। और अजीम भाई पता है क्या जवाब देते थे इसका? अजीम कहता था कि मैं अपने इलाके के लिए न्यूनदर मांगूंगा, मैं नौकरियां मांगूंगा, मैं सड़कें मांगूंगा, मैं बिजली मांगूंगा। ये वो शख्स है जिसने लोगों के दिल जीते, इतनी कम उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए। ये वो शख्स है। मेरी अल्लाह ताला से इल्तिजा है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरीके से अजीम ने लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई, अल्लाह ताला मुझे इतना काबिल करे कि मैं दुगनी जगह लोगों के दिलों में बना सकूं। इंशाअल्लाह ताला, आमीन। मैं इसके साथ साथ ये कहती चलो, इंतहाई खुशी के साथ आज हम इकट्ठे बैठे हैं। आज मुझे कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आ रहे हैं अपनी बरादरी के जो कि कम कम नजर आते हैं, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे इकट्ठे हैं। मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी खैर करें। हम अगर एक दूसरे का क्या नहीं कर ले तो बहुत है। अगर हम इकट्ठे ही उठे बैठे और अपने इलाके के लिए, भाइयों के लिए काम करें तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ इस इलेक्शन में कि हम बहन भाई इकट्ठे हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। हमें मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना है, हमें मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना है। ये नहीं फर्क पड़ता कि चाहे वो दौलताना हो, चाहे वो कमलाना हो, चाहे वो मलकाना हो, चाहे वो सफेरा हो, वो फर्क ये पड़ता है कि उसको इंसान होना चाहिए। अगर हम आपके सामने आज बैठे हैं और अगर आप हमें आज अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी खिदमत करें, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको आपके हुकूक दें, जिसके लिए हमारे लिए कोई कमी नहीं है। मेरे भाइयों, दौलताना खानदान वो खानदान है जिसके ऊपर करप्शन का एक इल्जाम नहीं लगा। दौलताना खानदान वो खानदान है जो अपनी जायदादें बेचकर इलेक्शन लड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत और भव्य से सेफ रखा है, महफूज रखा है, और मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें आने वाले वक्त में भी इसी तरह रखे, इकट्ठा रखे, सजता रखे, ताकि हम लोग आप सबकी खिदमत कर सके इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करूंगी, खत्म करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी अपने
अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने मेरे हाथ में आज वो बैठे हैं, उन्होंने फैसला जो है वो अपना वो और मैं यकीनन बहुत खुश हूँ और मैं सारे पंडाल में लोगों की बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई है। आखिर में मैं नारा लगाऊंगी और नारे के साथ आपने मुझे जवाब देना है। नारे तकबीर।